क्वांटम नंबर के टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन लेते हैं जिससे हम आप लोगों को क्वांटम नंबर की बात एकदम परफेक्टली क्लियर कर दें। पहला क्वेश्चन है, आप लोगों की स्क्रीन पर आ रहा है। राइट द वैल्यू ऑफ एजीम्यूथुअल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2। आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब एल दे रखा है, सॉरी एन दे रखा है 2, और आपको पता करना है एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर कितना होगा और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना होगा। तो बता सकते हो सर, एल की वैल्यू की मैंने बारे में बताया था सर, जो एल की वैल्यू होती है तो वो कहाँ से होती है, 0 to n-1 तक होती है। और जो एम की वैल्यू के बारे में बात याद कराई थी वो कहाँ से याद कराई थी, -L2 + L, ये बातें याद कराई थी, है ना। पिछले वाले वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। एल की वैल्यू कितनी होगी सर, 0 होगी या फिर 1 होगी। एम की वैल्यू कितनी रहेंगी, 0 का मतलब ध्यान रखना s ऑर्बिटल है और 1 का मतलब p ऑर्बिटल है, p सब शेल बोल सकते हैं। चलो m है तो s की वैल्यू 0 रहेगी, एल की वैल्यू 0 है तो एम की वैल्यू भी 0 रहेगी। लेकिन जब एल की वैल्यू 1 है तो एम की वैल्यू कितनी रहेगी, -1 से लेकर +1 तक। हो गए सर, अच्छी सी बात है, काफी आसान सा क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन भी है यहाँ पर, कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ एल, एम एंड एस फॉर n = 3। आपको n = 3 गिवन है और यहाँ पर टोटल वैल्यू ऑफ बतानी है। सारी वैल्यू नहीं बतानी, बस टोटल वैल्यू बतानी है। तो चलो हम सारी वैल्यू लिख देते हैं, उसके बाद में टोटल वैल्यू बताएंगे। n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू कितनी रहेगी सर, 0 रहेगी, 1 रहेगी और 2 रहेगी। ठीक है, तो जब n की वैल्यू 3 है तो टोटल n की वैल्यू कितनी हो गई, 3। टोटल n की वैल्यू कितनी हो गई, 3। जब n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू भी 3 होगी। ये तो बात मैंने बताई हुई है। पहला शेल है तो सर तो एक ही सब शेल होगा, दूसरा शेल है तो 2 सब शेल होंगे S और P, तीसरा शेल है तो 3 सब शेल होंगे F P D, चौथा शेल है तो 4 सब शेल होंगे S P D F, पांचवा शेल है तो 5 सब शेल होंगे S P D F G, इस तरह से। तो L की वैल्यू कितनी होगी टोटल, 3। कौन कौन थी, 0 1 2। अब M की वैल्यू तो 0 के लिए तो 0 रहेगा, 1 के लिए -1, 0 एंड +1। ठीक है, 2 के लिए -2, -1, 0 1 एंड 2। तो टोटल वैल्यू m की कितनी हो गई, जब n की वैल्यू 3 है तो टोटल वैल्यू m की कितनी आएंगी, 9। मैंने आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में फॉर्मूला भी बताया था कि जो टोटल वैल्यू ऑफ m होती है वो होती है n²। 3 का स्क्वायर 9 है। कौन कौन सी है, चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और टोटल वैल्यू ऑफ s कितनी रहेगी सर, अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इस वाले शेल में है, तो सर वो या तो क्लॉकवाइज घूम रहा होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, तो ±1/2। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो फिर से बात, इसके लिए भी ±1/2, 0 के लिए भी ±1/2, 1 के लिए भी +-1/2, इसके लिए भी +-1/2, सबके लिए +-1/2। तो टोटल वैल्यू ऑफ एस कितनी हो जाएंगी, टोटल वैल्यू ऑफ एस हो जाएंगी 9 2 जा, भाई ये 9 है और हर एक के लिए 2 वैल्यू है, तो टोटल वैल्यू ऑफ एस हो जाएंगी 18। ओके, तो क्वेश्चन ये था कि टोटल वैल्यू ऑफ एन, एल, एम और एस। तो टोटल वैल्यू ऑफ एल हो गई 3, टोटल वैल्यू ऑफ एम हो गई 9 एंड टोटल वैल्यू ऑफ एस हो गई 18। ठीक है, एस की वैल्यू के लिए आप ये याद कर लो कि जो टोटल वैल्यू ऑफ एस होंगी वो होंगी 2m। ठीक है, ऐसे याद बता सकते हो। टोटल वैल्यू ऑफ एम कितनी रहेंगी, एस कितनी रहेंगी, 2m। भाई एम की जितनी वैल्यू उससे डबल रहेंगी, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जो एक क्लॉकवाइज घूमेगा +1/2, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा -1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यूजिंग SPDF नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। आपको नीचे कुछ क्वांटम नंबर दिए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको ऑर्बिटल को डिस्क्राइब करके बताना है कि सर ये कौन सा ऑर्बिटल है। पहला है यहाँ पर आप लोगों के लिए n = 2 एंड l = 1। ठीक है, n = 2, सर n = 2 का मतलब कौन सा शेल है, दूसरा वाला शेल है। l = 1 का मतलब कौन सा वाला सब शेल है, p वाला सब शेल है। आपको ध्यान होना चाहिए, S P D F। S के लिए जो l की वैल्यू होती है 0 होती है, P के लिए 1 होती है, D के लिए 2 होती है, F के लिए 3 होती है, G के लिए 4 होती है। G के बारे में बात आएगी नहीं कभी भी, अभी नहीं आने वाली 11th लेवल पर, तो इतनी ध्यान रखो। तो पता चल गया सर, n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कौन से वाले सब शेल में है, इलेक्ट्रॉन 2p में। अब 2p में सर 2px में है या 2py में है या 2pz में है, वो बात अलग है। उसके लिए m की वैल्यू पता होनी चाहिए थी, m की वैल्यू नहीं है, सिर्फ n और l से हमको पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन किस में है, 2p में। दूसरा है n = 4, l = 0। ठीक है, दूसरा आपको गिवन है n = 4, l = 0। तो n = 4 का मतलब क्या है सर, चौथे वाले शेल में है, और l = 0 का मतलब जो सर इलेक्ट्रॉन है
सर 4s में घूम रहा है, मस्ती कर रहा है आराम से। नेक्स्ट है n इक्वल 5, यहां लिखते हैं n इक्वल 5 और l इक्वल 3, n इक्वल 5 एंड l इक्वल 3। n इक्वल 5 का मतलब सर फिफ्थ वाला शेल है, और l इक्वल 3 का मतलब कौन सा है सर, f सब शेल है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन कौन से वाले सब शेल में है, इलेक्ट्रॉन 5s सब शेल में घूम रहा है। और नेक्स्ट है n इक्वल 3 और l इक्वल 2। सर n इक्वल 3 का मतलब तीसरा वाला शेल है, और l इक्वल 2 का मतलब इलेक्ट्रॉन d में घूम रहा है सर। तो इलेक्ट्रॉन कौन से वाले सब शेल में घूम रहा है, 3d सब शेल में घूम रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, राइट द क्वांटम नंबर n, l एंड m फॉर फॉलोइंग ऑर्बिटल। आपको कुछ ऑर्बिटल गिवन है। पहला है 2pz, आपको n की वैल्यू बतानी है, l की वैल्यू बतानी है और m की वैल्यू बतानी है। ठीक है, चलो बताते हैं। ये वैल्यू होती है n की, ठीक है, कि सर इलेक्ट्रॉन कौन से वाले शेल में घूम रहा है। तो क्लियर पता चल रहा है कि तो इलेक्ट्रॉन सर दूसरे वाले शेल में घूम रहा है। अब जब n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू क्या होंगी सर, या तो 0 होगी या फिर 1 होगी, या तो 0 होगी या फिर 1 होती। 0 होती तो कौन सा ऑर्बिटल होता s, 1 होती तो कौन सा ऑर्बिटल होता p। लेकिन यहाँ पर क्लियर बोला गया है कि ऑर्बिटल कौन सा है, p। तो l की वैल्यू कितनी रहेगी स्टूडेंट, 0 1 में से 1 वाली आप राइट करोगे। अब जब l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू कितनी होंगी, -1 होगी, 0 होगी और +1 होगी। ठीक है, जब l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू कितनी हो सकती है, या तो -1 होगी या +1 होगी या फिर 0 होगी। तो सर देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा है, pz। मैंने आप लोगों को याद कराया था, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, एक होता है px, एक होता है py, एक होता है pz। px py के लिए जो क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर याद कराए थे वो थे +-0, और pz के लिए 0, मतलब +1 px के लिए, -1 py के लिए, और pz के लिए m इक्वल 0। तो l की वैल्यू -1, 0, +1 में से कौन सी वाली लिखनी है आपको, यहाँ पर 0 वाली लिखनी है। क्या बात समझ में आ गई। बाई चांस px होता तो यहाँ पर आप +1 लिखते, बाई चांस py होता तो यहाँ पर आप -1 लिखते। ओके, नेक्स्ट है 4px। ठीक है, इसके लिए आपको कौन कौन सी वैल्यू लिखनी है, n की वैल्यू लिखनी है, l की वैल्यू लिखनी है, m की वैल्यू लिखनी है। तो सर n इक्वल तो साफ साफ पता चल रहा है 4 है। ठीक है, क्लियर दे रखा है इधर कौन सा वाला शेल है, फोर्थ वाला शेल है, इलेक्ट्रॉन फोर्थ वाले शेल में घूम रहा है। अब जब n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू कितनी होगी, या तो 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी। तो यहाँ पर आप कौन सी वैल्यू लिखोगे सर, p है, p के लिए l की वैल्यू कितनी रहती है स्टूडेंट, सबको पता है सर, p के लिए l की वैल्यू होती है 2। ठीक है, आप लोगों को याद होना चाहिए s p d f 0 1 2 3। ओके, तो p के लिए l की वैल्यू 2 नहीं होती, p के लिए l की वैल्यू होती है 1। करेक्ट। और जब l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू फिर से वही बात है सर, या तो -1 या फिर 0 या फिर +1। तो px वाला है तो m की वैल्यू कितनी रहेगी, px वाले के लिए अभी मैंने बताया, px वाले के लिए m की वैल्यू कितनी रहती है, +1। अगर py होता तो -1 लिखते, pz जैसा कि यहाँ पर था तो फिर 0 लिखा था। नेक्स्ट है 3dxz, 3dxz। इसके लिए आपको n की वैल्यू बतानी है, l की वैल्यू बतानी है और m की वैल्यू बतानी है। चलो चेक करते हैं। सर n की वैल्यू कितनी है, 3 है। क्लियर पता चल रहा है जो इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड वाले शेल में घूम रहा है। कौन से वाले सब शेल में घूम रहा है, l की वैल्यू कितनी होगी सर, d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 0। भाई n की वैल्यू 3 है तो सर l की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी। इन तीनों में से यहाँ पर कौन सी लिखनी है, क्योंकि यहाँ पर d है तो d के लिए l की वैल्यू होती है 2, और m की वैल्यू कितनी होगी सर, 2 है तो सर -2 से लेके +2 तक वैल्यू जाएंगी, है ना, -2 से लेके +2 तक वैल्यू जाएगी m की। अब कौन सी वैल्यू लिखेंगे, तो d के बारे में याद करो जरा, हमने आपको जब समझाया था। यहां बताते हैं d के बारे में, हमने 5 ऑर्बिटल बनाए थे, 1 2 3 4, ठीक है, और 5 पहला वाला dxy, dyz, dzx, dx² - y² एंड dz²। इन दोनों के लिए जो वैल्यू थी, नहीं इसके लिए और इसके लिए +-2 थी। इन दोनों के लिए जो m की वैल्यू थी वो +-1 थी, और dz² के लिए जो वैल्यू थी वो 0 थी। तो जरा देखो कौन सा लिखा है यहाँ पर, dxz, ये रहा dxz। तो dxz के लिए m की वैल्यू कितनी है,
-1, डी बाई जेड के लिए m की वैल्यू +1 है, डी जेड एक्स के लिए m की वैल्यू -1 है, डी एक्स वाई के लिए +2 है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए -2 है, डी जेड स्क्वायर के लिए 0 है। तो डी एक्स जेड है, डी एक्स जेड के लिए वैल्यू कितनी रहेगी -1। ओके, बात समझ में आ रही है सर क्या मतलब था। नेक्स्ट है 4d एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसके लिए आपको m की वैल्यू बतानी है, l की वैल्यू बतानी है और m की वैल्यू बतानी है। तो सर m की वैल्यू तो क्लियर पता चल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो चौथे वाले शेल में घूम रहा है। चौथे वाले शेल में 4 सब शेल होंगे, s भी होगा, p भी होगा, d भी होगा, f भी होगा। तो यहाँ पर d लिखा हुआ है, d लिखा हुआ है, तो n की वैल्यू कितनी होती है सर, d के लिए n की वैल्यू 2 होती है। जब l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू सर -2 से लेकर +2 तक सारी जाएंगी, 5 वैल्यू आएंगी। लेकिन कौन सा लिखा है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मैंने अभी अभी आपको बताया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए m की वैल्यू कितनी रहेगी स्टूडेंट, m की वैल्यू रहेगी -2। आई होप आप लोगों को बातें एकदम परफेक्टली समझ में आ रही होंगी। और नेक्स्ट जो ऑर्बिटल है वो है 3d जेड स्क्वायर। 3d जेड स्क्वायर के लिए आपको बताना है कि m की वैल्यू कितनी होगी, m की वैल्यू कितनी होगी, l की वैल्यू कितनी होगी। तो m की वैल्यू तो साफ साफ पता चल रहा है सर, थर्ड वाले शेल में इलेक्ट्रॉन एकदम गोल गोल घूम रहा है। अब d है तो l की वैल्यू कितनी रहेगी 2, राइट। और डी जेड स्क्वायर है, d में भी कौन सा है जेड स्क्वायर है, तो m की वैल्यू कितनी रहेगी डी जेड स्क्वायर के लिए यहाँ पर 0। तो देखो हमें पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन तीसरे वाले शेल में है, डी ऑर्बिटल में है, डबल डम्बल वाले में, और कौन से में, और डी जेड स्क्वायर के आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा। तो एग्जैक्ट पोजीशन हमको ये बता रहा है एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एग्जैक्ट पोजीशन बता रहा है। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, हाउ डू यू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन हैविंग फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर। आपको नीचे कुछ क्वांटम नंबर दिए गए हैं, उस इलेक्ट्रॉन को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे ये बताना है। पहला है n इक्वल 2 है, l इक्वल 1 है और m इक्वल +1 है। और दूसरा है l इक्वल 4 है, n इक्वल 2 है और m इक्वल -1 है। आपको ये बताना है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एग्जैक्ट कहां पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो चलो बताते हैं। देखो n इक्वल 2 है, ठीक है, n इक्वल 2 का मतलब क्या है कि सर इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले शेल में है, ये बात क्लियरली हमको पता चल रही है। n इक्वल 1 है, तब n इक्वल 1 है तो इलेक्ट्रॉन कहां पर है सर, p में है, ये बात भी हमको पता चल रही है क्योंकि हमने बताया है s p d f। इसके लिए l की वैल्यू 0 होती है, p के लिए n की वैल्यू 1 होती है, d के लिए l की वैल्यू 2 होती है, f के लिए l की वैल्यू 3 होती है। +1 है, सब +1 का मतलब क्या है, मैंने आपको अभी पीछे वाले क्वेश्चन में ही बताया था, px p और pz इन दोनों के लिए वैल्यू +-1 और pz के लिए 0। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है सर +1 का मतलब इलेक्ट्रॉन 2px में, तो हमको एग्जैक्ट पोजीशन पता चल गई। इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले शेल में है, p सब शेल में है और कौन सी एक्सिस पर घूम रहा है, px एक्सिस पर घूम रहा है। इसको देखें, n इक्वल 4 का मतलब इलेक्ट्रॉन सर फोर्थ वाली शेल में है, l की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 2 का मतलब इलेक्ट्रॉन सर कहां पर है, d में घूम रहा है, और m की वैल्यू -1 है तो d के बारे में याद कर लो। d के बारे में हमने कौन कौन सी बातें याद कराई था, d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। इन दोनों के लिए जो वैल्यू थी वो थी +-2, इन दोनों के लिए वैल्यू थी +-1 और इसके लिए वैल्यू थी 0। तो इलेक्ट्रॉन -1 में है, -1 का मतलब ये रहा, तो इलेक्ट्रॉन कहां पर है 4d-zx में। तो इस तरह से आपको कोई ऑर्बिटल दिया जाए या सबशेल दिया जाए तो आप क्वांटम नंबर को डिफाइन कर सकते हो, क्वांटम नंबर दिए जाए तो आप सबशेल को डिफाइन कर सकते हो कि सर इलेक्ट्रॉन कहां पर घूम। क्वांटम नंबर के ऊपर स्टूडेंट एक क्वेश्चन और है, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन के लिए हमने क्वांटम नंबर के 4 सेट लिखे हुए हैं, चारों क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर 1, इलेक्ट्रॉन नंबर 2, इलेक्ट्रॉन नंबर 3, इलेक्ट्रॉन नंबर 4, इलेक्ट्रॉन नंबर 5, इलेक्ट्रॉन नंबर 6। आपको ये बताना है इनमें से कौन सा क्वांटम नंबर का सेट पॉसिबल है और कौन सा क्वांटम नंबर का सेट पॉसिबल नहीं है, और अगर नहीं है तो आपको रीजन भी बताना है। पहला देखते हैं, n की वैल्यू 0 है, l की वैल्यू 0 है। मुझे बताओ, हमने आपको एक बात याद कराई थी कि n की वैल्यू और l की वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। l की वैल्यू हमेशा क्या रहती है 0 to n-1, हमेशा ये कम रहती है, कभी भी बराबर तो हो ही नहीं सकती। तो सर ये वाला सेट तो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है, बिकॉज वैल्यू ऑफ n एंड वैल्यू ऑफ l कैन नॉट बी इक्वल।
ये पॉसिबल है। एन की वैल्यू 1 है तो एल की वैल्यू 0 है तो एम की वैल्यू 0। यस सर, ये बिल्कुल पॉसिबल है। जब एन की वैल्यू 1 है तो एल की वैल्यू 0 होगी, एम की वैल्यू भी 0 होगी। इसमें देखें एन की वैल्यू 2 है, एल की वैल्यू 1 है, एम की वैल्यू 2 है। जब एन की वैल्यू 2 है तो एल की वैल्यू क्या होगी, या तो 0 होगी या 1 होगी। तो बिल्कुल ये वाला सेट भी सर पॉसिबल है, तो इसके आगे आप यस लगा दीजिए। यहाँ पर देखते हैं एन की वैल्यू 2 है तो जब एन की वैल्यू 2 है तो एल की वैल्यू क्या होगी, या तो 0 होगी या 1 होगी। एम की वैल्यू 0, एच की वैल्यू -1/2। बिल्कुल सर, ये तो बिल्कुल पॉसिबल है। यहाँ पर देखें एन की वैल्यू 3 है, एल की वैल्यू 3 है, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एन की वैल्यू और एल की वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, हमेशा ध्यान रखना है। यहाँ पर एन की वैल्यू 3 है, एल की वैल्यू 1 है। जब एन की वैल्यू 3 है तो एल की वैल्यू या तो 0 होगी, 1 होगी या फिर 2 होगी। तो सर 1 बिल्कुल पॉसिबल है, 1 है तो 0 है, बिल्कुल पॉसिबल है। और ये वैल्यू भी पॉसिबल रहेगी। ये वैल्यू यहाँ पर एस लिखा हुआ है, हमने गलती से एम लिख दिया हुआ है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में आप लोगों को दिए गए हैं। एक्सरसाइज में आप लोग देखोगे तो इस तरह की सेट दिए गए हैं। हमने तो 6 नंबर ले लिए, हो सकता है बुक में आपको 4 नंबर का क्वेश्चन दिया जाए, कि 4 सेट दिए जाए, पता करने को बोला जाए कि कौन सा सेट पॉसिबल है और कौन सा सेट पॉसिबल नहीं है। तो देख लेना, एन की वैल्यू और एल की वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं होंगे, इक्वल है तो पॉसिबल नहीं है। एल की वैल्यू एम की वैल्यू ध्यान रखना, एम की वैल्यू क्या होती है, -L2+1 होती है। तो ये सारे क्वेश्चन भी हमने बताए आपको क्वांटम नंबर क्या होते हैं। इस वीडियो को हम यहाँ पर रोकते हैं, मिलेंगे नए टॉपिक में, तब तक के लिए बाय।